चाय बना चुकी हूँ और रोटी भी बना चुकी हूँ। सब्ज़ी पहले से बनी हुई थी और खाना बन चुका है। अब मैं नहाने के लिए जा रही हूँ। नहा के मम्मी नहा के निकली तो फिर मैं नहाऊँगी। और मुझे आज जाना है गाज़ियाबाद से फिर ऑफ़िस जाने हैं, तो काफ़ी सारे काम है मेरे पास। आज मैं बहुत बिज़ी रहने वाली हूँ। ये वीक पूरा निकल गया। लास्ट थर्सडे से लेके और आज तक बहुत बिज़ी चल रहे हैं। थर्सडे गए थे उज्जैन और उज्जैन से फिर संडे में आए थे और संडे में आते ही सारा ऑफ़िस का काम किया और मंडे फिर ऑफ़िस गई। ट्यूसडे मैं कहाँ गई, अपने ऑफ़िस गई, यानी मेरे जो जहाँ मैं पहले जॉब करती थी उस ऑफ़िस गई। और मंडे की थी इलेक्शन ऑफ़िस में। और वेडनेसडे बहादुरगढ़ चली गई, थर्सडे फिर बहादुरगढ़ चली गई और कल फिर मैं अपने ऑफ़िस चली गई, पुराने ऑफ़िस में, वहाँ पे काम था मुझे। और आज मैं गाज़ियाबाद जाने वाली हूँ और उसके बाद मैं इलेक्शन ऑफ़िस जाने वाली हूँ। इलेक्शन ऑफ़िस में मुझे एक लेटर मिलना है जिससे कि हम लोगों की पहचान पत्र होता है वो मिलने वाला है। आईडी कार्ड मिल चुका है लेकिन फिर भी एक लेटर देना होता है, क्योंकि आजकल हम जो है जो हमारा वोटिंग कार्ड है उसको आधार कार्ड से लिंक करते हैं विद फ़ोन नंबर, ताकि कोई डबलिंग वोट ना कर सके, कहीं भी हो एक ही वोट डली थी उसमें। तो इसलिए वो हम लोग करते हैं। अगर हम किसी के घर जाके करने की बात करते हैं तो वो लोग इस चीज़ को नहीं मानते, कहते हैं ऑर्डर नहीं है आपके पास, इसलिए हम किसी के घर नहीं जाते। हम कैंप लगा लेते हैं किसी भी स्कूल में या किसी कम्युनिटी सेंटर में, वहीं बैठ के हम सबका काम करते रहते हैं। तो लोग वहाँ पे आ जाते हैं और बड़ा इजीली उन सबका काम हो जाता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आती। आज तो आगे मुझे इलेक्शन ऑफिस भी जाना है और गाज़ियाबाद भी जाना है, दोनों काम निपटा के आने हैं। और कल तो है ही ऑफिस, संडे है, कल तो ऑफिस जाना ही जाना होगा। देखते हैं अब की बार कैंप कहाँ लगाते, कम्युनिटी सेंटर में लगाते हैं कि स्कूल में लगाते हैं। देखते चलो जहाँ भी जाना होगा जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज मैंने बनाई है कढ़ी और कढ़ी बनकर तैयार हो चुकी है। और अभी मैं जो है काम करूँगी, अपना खाना वाना बनाऊँगी, किचन साफ़ करनी है, घर भी साफ़ करने हैं। बहुत घर बहुत गंदा हो रखा हमारा सचमुच में। और मम्मी गई है घूमने, खाना वाना नाश्ता वाश्ता करके घूमने चली गई हैं और मैं अपना बैठी हूँ आराम से। बैठी क्या हूँ, काम वाले की वेट कर रही हूँ कि वो आए तो फिर उसके साथ मिलकर काम करूँ। काम करने के बाद ही सारा काम होता है ना, जब काम हो जाता है तभी नहा धो के बैठना होता है। टाइम ही नहीं मिलता, कुछ काम भी नहीं है, कुछ टाइम भी नहीं है और खाली भी नहीं हूँ और काम भी नहीं करती, फिर भी टाइम नहीं मिलता कुछ भी काम करने का। और एक दिन तो अपनी बेटी के पास चली गई थी मैं, रात को वहीं स्टे किया था, क्योंकि घर का सामान लेके आना था, मैं वहीं से लेके आती हूँ। और गर्मी इतनी है ना कि बस पूछो मत। दूसरा मैंने जॉब ज्वाइन कर ली है तो उसके बाद जॉब में भी टाइम लगाना पड़ता है इसलिए नहीं जाती हूँ। लास्ट वीक तो पूरा वीक घर से बाहर ही रही, पूरा वीक घर से बाहर। कभी कहीं जाना पड़ा, कभी कहीं जाना पड़ा, क्योंकि काम बहुत सारे पेंडिंग हो रखे, 3 साल के काम इकट्ठे हो रखे और 3 साल के काम पूरे करने के लिए मेरे पास टाइम फिर भी कम है। पता नहीं कितना टाइम है, साल है, 2 साल है कि 3 साल ही है, कुछ पता नहीं मेरा कि मैं कब जाऊंगी कब नहीं जाऊंगी, अभी नहीं कह सकती कुछ भी, लेकिन फिर भी टाइम तो है। और आज तो मैंने अपनी स्कूटी भी ठीक करा ली है, अब मैं स्कूटी से ही अपना काम करूँगी सारा। देखिए मेरी स्कूटी ठीक हो चुकी है, बेचारी नई नई सी हो गई है आज तो, बिल्कुल अच्छी सी हो गई है। और कई दिनों से मैं इसका वो सोच रही थी कि इसको ठीक कराऊंगी, क्योंकि इसका हैंडल ना स्मूथली नहीं चल रहा था। और आज जो इसका मैंने सब कुछ करा दिया है, उसने पूरी तरह से इसको ठीक कर दिया है बेचारे ने, अच्छे से सर्विस वर्विस कर दी है, हैंडल ठीक कर दिया है, सेल्फ स्टार्ट होने लगी है अब ये, तो ये होने लगी है सारा कुछ। अब मैं अपनी स्कूटी से आऊँगी और जाऊँगी, क्योंकि ऑटो से जा के थक चुकी हूँ। ऑटो में जो है ना बहुत पैसे लगते हैं यार, बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। मैं कह के थक चुकी हूँ कि भाई मुझे स्कूटी ठीक करानी है, लेकिन कल आखिरकार मेरी स्कूटी ठीक हो चुकी है। अब रसोई में ठीक कर चुकी हूँ, साफ़ सुथरी कर चुकी हूँ और मैंने सारा सामान ठीक से लगा दिया है। ऊपर की स्लैब पे ज़्यादा सामान नहीं रखा क्योंकि मुझे तुड़वाने वाली हूँ। ये गैस के ऊपर जो स्लैब होती है मुझे सही नहीं लगी, क्योंकि उस पर थोड़ा सा धुआं जो अपने ऊपर आता है, जितने भी हम उसके ऊपर काम करते हैं, तो गैस की आँच जो मुँह के ऊपर आती तो मुझे ठीक नहीं लगती। ये मैंने अभी सुबह एक ये रैक था मेरे पास, मैंने लगा दिया और नीचे भी मैंने एक रैक जैसा लगा दिया है, क्योंकि उस डब्बे रखने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो डब्बे रखने बहुत ज़रूरी थे। और नीचे भी मैंने थोड़ा सा ऑर्गेनाइज किया है कि वो ठीक से रखा जाए।
तो नीचे भी थोड़ा सामान रखा है मैंने, और ये सारा मैंने अपने हिसाब से लगाया है। अब ये वाला रैक खाली है, इसको अभी थोड़ी देर में मैं इसको भरने वाली हूँ, क्योंकि टोकरी मुझे खाली करनी होती है। टोकरी खाली करने के बाद जो है सामान इसी में रखा जाता है, इसलिए इसको भी मैं ठीक करने वाली हूँ। चलो दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।